बहुत मनमानी हुआ। अब ये मनमानी और आशा बहुओं का शोषण चलने नहीं पाएगा। सरकार जाएगी, जरूर जाएगी। योगी जी, मोदी जी दोनों लोग जाएंगे अगर हमारी बातों पर निगाह नहीं किया। सरकार की जो मंशा है, जो नीयत है, वो इस समस्या का समाधान देने के लिए है ही नहीं। सरकार कहती है महिला हित कर रहे हैं, तो महिला हित नहीं कर रहे हैं, महिला का शोषण कर रहे हैं। मंत्री है, इंसेंटिव नहीं। आशा बहुओं ने फिर से धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है अपनी मांगों को लेकर। आज वो अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों का धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कह रही हैं आशा बहुएं, क्या हैं उनकी मांगे, किन मांगों को लेकर वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। प्रधानमंत्री है। देखो, सरकार हमारे साथ में इतना सौतेला व्यवहार करा रही है हमसे 10 रुपये रोज पे। जैसे कि अब ये संचारी रोग का काम चल रहा है, हमसे 10 रुपये रोज पे हमसे सरकार काम करवा रही है। योगी मोदी को ये नहीं दिखता कि भाई क्या बहनों के कोई परिवार नहीं है। 1000 रुपये का तो हमारा सिलेंडर भरा जावे। वैसे कहते हैं कि उज्ज्वल योजना के तहत हमने सिलेंडर फ्री में दे दिए। फ्री में सिलेंडर को हम क्या कहें? 2000 रुपये में एक सिलेंडर भरवा लें, अपने घर का काम चलाएं। मेरी आशा बहनें, हम इतने ऐसे हैं कि हमारे पति दारू पीते हैं, हम मजबूर बहनें ही सब इस काम के लिए निकली हैं। जो संपन्न परिवार हैं वो इस काम में कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मजबूर बहनें ही हम सब इस काम में निकली हुई हैं। दारू पीने वाले पति हमारी तलाक पर नौबत आ रही हैं। वो भी कहते हैं कि तुम्हें तलाक दे देंगे, योगी मोदी के ही घर जाकर रहने लगो, योगी मोदी तो तुम्हें कुछ देगा नहीं। 2024 में इनका चुनाव है, हम 1000 की आबादी पर काम करते हैं। हम इस सरकार को ऐसा सबक सिखा देंगे कि 1000 की आबादी में कम से कम हमारे 250-300 परिवार तो ऐसे हैं कि जो हमारे साथ बिल्कुल हैं। हम 250-300 परिवार की वोट अपनी मर्जी से डलवा लेंगे और 2024 में इस सरकार को ऐसा दिखा देंगे, बहिष्कार कर देंगे इस सरकार का। बिल्कुल हम लोग के बहुत दर्द है सर। दर्द हम लोग का ये है कि कल से हम लोग यहाँ आकर के लखनऊ में यहाँ आकर के हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं। रात भर हम लोग के कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई खाना खिलाने वाला। हम लोग खाना भी नहीं खाए हैं, कोई पूछा भी नहीं है। हम लोग इतना पीड़ित है अपने हिसाब में। कैसे 1500 रुपया हम लोग के मिलता है। 1500 रुपये हम लोग के पालन पोषण बच्चे का नहीं हो पाता है। हम लोग बहुत मजबूर हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो हमको निश्चित मानदेय 25,000 रुपया दे दे कि हमारे आशाओं का भला हो जाए। हम लोग बहुत पीड़ित हैं सर, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम लोग को मिल जाए। अगर 1500 रुपये में 2000 रुपये में योगी मोदी जी अपना घर खर्च, घर परिवार चलाएं तो चला लें, हमें वो भी नहीं चाहिए। सिर्फ हम अपना हक मांग रहे हैं जो हमें नहीं मिला। बहुत काम करते हैं, योगी जी बहुत कर रहे हैं काम, मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर एक महिला का दर्द नहीं जानते, एक पीड़ित व्यक्ति का दर्द नहीं जानते कि 2000 रुपये में कौन अपना परिवार चलाए, घर चलाए। हम बूढ़े हो जाएंगे जब भी 2000 में रहेंगे। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, हमारा मान रखे, सम्मान रखे। अगर योगी मोदी जी आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आप हमारी बात सुनिए, वरना अगर आप इलेक्शन से पहले हमें परमानेंट नहीं करेंगे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित नहीं करेंगे, तो आने वाले 2024 में हम सरकार गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे। आपने देखा कि आशा बहुएं जो है वो अपने प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर क्या क्या कह रही हैं। इस चीज़ को आपने बाखूबी देखा कि उनका कहना है कि हमको मात्र 1500 रुपये महीने में मिलता है। अगर बात करें तो 50 रुपये प्रतिदिन का पड़ता है, जबकि अगर दूध की बात करें तो 1 लीटर दूध आज की डेट में 70 रुपये लीटर है। तो कैसे चलेगा उनके घर का खर्चा? सरकार तो चाहती है कि आशा बहुएं पूरी ईमानदारी से काम करें, लेकिन सरकार उनको उनका मानदेय ठीक से नहीं देती। इस बात को लेकर आशा बहुएं लगातार धरने पे बैठी हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनको फिक्स किया जाए, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अब देखना होगा कि इनकी जो मांगे हैं इनको सरकार मानती है या नहीं मानती। और साथ में आपको ये भी बता दें कि आशा बहुओं ने जो है एक चेतावनी भी दी है कि अगर ये सरकार नहीं मानती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। आज यहाँ पर आशा बहुओं ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रखा है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर धरना क्यों दे रही हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर धरना दिया है। आप यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशा बहुओं की, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर आप आज धरना दे रहे हैं? हम ऑल इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव
और बहनें हमारी काफ़ी वर्षों से परेशान हैं। 2006 से हमारी आशा और आशानी बहनों का चयन हुआ। आज तक सरकार हमको जीने लायक एक मानदेय भी नहीं दिए। और जो हमारे घर से एक मजदूर अगर काम करता है तो हमारे घर से 400-500 रुपये लेके मजदूरी जाता है, हमको 10 रुपये पर काम कराया जाता है। ये कहाँ का सरकार का नियम है? स्वास्थ्य विभाग का कहाँ का नियम है? तो अब इस नियम को हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार आज तक हम लोग के साथ बहुत मनमानी हुआ। अब ये मनमानी और आशा बहुओं का शोषण चलने नहीं पाएगा और हमको एक नियमित मानदेय सरकार करे और राज कर्मचारी का दर्जा दे, वरना हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अगर हमारी मांग नहीं पूरा होती है तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे। बहुत सालों से आप लोग अपनी मांगों को उठा रही हैं, लेकिन सरकार आपकी बात सुनती क्यों नहीं? कारण क्या है? क्या मांगे आपकी नाजायज है या सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही? कुछ बहनें हमारी 5 पाठ थी, 8 पास थी, तो जब हमको काम पर लगाया गया, हमारे साथ धोखा किया गया। एक सादे पन्ने पर सरकार लिखवाई कि आप कितना ही काम करेंगी लेकिन आपको मानदेय दे नहीं होगा। ये लिखवा के पहले हमारी बहनों से रख लिया गया। हमारी भोली भाली बहनें नहीं समझ पाई, लिख के इनको दे दी। लेकिन ये नियम बनाए कि 5 साल तक जो है योजना चलेगी और केवल यही करना है कि एक गर्भवती महिला को आपको अस्पताल तक पहुंचाना है। जब हमारी आशा बहनें काम करने लगी, किसी विभाग का काम, किसी योजना का काम आता है, सारे कामों में हमारी बहनों को लगा दिया जाता है। जब इनकी योजना बढ़ी, आशा बहनों का काम बढ़ा, तो हमको भी मानदेय वेतन मिलना चाहिए। जब योजना बढ़ा दिया तो हमको वेतन मिलना चाहिए। हम सरकार से कहाँ गलती कर रहे हैं कि हम नाजायज दिन से अपनी वेतन की मांग कर रहे हैं? लेकिन सरकार कहती है कि ये आशा बहनें जो है सामाजिक स्वास्थ्य करता है, इनको सेवक के रूप में रखा गया है, इनको वेतन नहीं दे होगा। तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं, योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो आपके संसद विधायक हैं, प्रधान हैं, गाँव में काम करते हैं, क्यों उनको वेतन मानदेय दिया जाता है? क्या हमारी बहनें उस लायक नहीं है? क्या हम वेतन लेने लायक नहीं है? लेकिन वेतन लेके छोड़ेंगे। सरकार जाएगी, जरूर जाएगी। योगी जी, मोदी जी दोनों लोग जाएंगे अगर हमारी बातों पर निगाह नहीं किया। आशा बहनों का अगर शोषण हुआ तो शोषण उनका भी हम करने के लिए तैयार है। ये हमारी सारी बहनें हैं, जो बहनों को मुख से चिखार निकल रहा है वो उनको वाह लग जाएगी सरकार को। आप राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से हैं और आप लोग उसका नेतृत्व करते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर यहाँ पे समर्थन में आए हैं। आशा बहुओं की जो समस्याएं हैं वो कई सालों से हैं, आखिर क्यों नहीं निपटती ये समस्याएं और आपके समर्थन से क्या होगा? देखिए, इनकी समस्या इसलिए नहीं निपट रही है चूँकि सरकार की जो मंशा है, जो नीयत है, वो इस समस्या का समाधान देने के लिए है ही नहीं। वो इन आशा बहुओं के साथ में न्याय नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने इनको एक जो लेबर तबका होता है, सबसे जो समाज का नीचे माना जाता है, जिसकी आय सबसे कम होती है, उससे भी नीचे डालने का काम कर दिया। जबकि ये 365 दिन 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। इनको कभी भी किसी भी काम में, सरकारी काम में लगा दिया जाता है। उसके बावजूद भी सरकार आज इन लोगों के दुख और दर्द के लिए, ये 2 दिवसीय यहाँ पर धरना था, लेकिन सरकार का एक नुमाइंदा आज अभी तक यहाँ पर इनकी आज सुनने तक नहीं आया कि आपको क्या दिक्कत है। ये लोग कल से यहाँ पर हैं, पूरे दिन इन लोगों ने कल खाना नहीं खाया, आज भी खाना नहीं खाया, पूरे मच्छरों ने इनको काट के रखा है, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं करी है। तो इन आशा बहुओं की 2 मांगे हैं। एक ये कि इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और दूसरा इनका जो न्यूनतम वेतन है वो कर दिया जाए, न्यूनतम वेतन इनको दिया जाए और इनको कम से कम 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी जाए, जो कि अभी 1500 से 2,000 रुपये के बीच में दी जाती है 1 महीने के लिए, जो कि बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। सरकार का अगर कोई नुमाइंदा 1500 से 2,000 रुपये में अपना 1 महीना चला कर दिखा दे तो ये हमारी जो बहनें हैं, जो आशा बहुएँ हैं, वो इस राशि को सकुशल ये आप उसको स्वीकार कर लेंगी। लेकिन सरकार को पहले खुद इस चीज़ की नज़ीर पेश करनी होगी। आप आशा बहुओं की प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम पिछले कई सालों से कवरिंग कर रहे हैं और आशा बहुओं के कई कार्यक्रमों को मैंने कवर किया है। हर बार जो उनको धरना देना पड़ता है, लेकिन मांगे सुनी नहीं जाती। कारण क्या है? सरकार कहती है महिला हित कर रहे हैं, तो महिला हित नहीं कर रहे हैं, महिला का शोषण कर रहे हैं। महिला का शोषण, महिलाओं के साथ एक साथ 2 नौकर पा रहे हैं। और शोषण की बात रह गई, बताइए, हम कोरोना टाइम में भी फ्री कार्य किए हैं, 1 पैसा नहीं लिए। इतने कम वेतनमान में कैसे घर का खर्च चला सकती हैं आप? घर का खर्च कहाँ चल रहा है सर?
एकदम नहीं चल रहा है, कहीं भी नहीं चल रहा है। हम किसी तरह अब चाहे हम समाज सेवा कर रहे हो चाहे जो, लेकिन अब समाज सेवा करते करते थक गए हैं। परिवार के ताना मार खाते खाते थक गए, चूँकि सरकार 24 घंटा रेत रही है। आज घर पे हम खाना बना नहीं पा रहे हैं। शाम को 3 बजे से 10 बजे रात तक फिर दरवाजा खटखटा रहे हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड में 2 महीना से ये नाटक चल रहा है सरकार का। 1500 रुपये महीना यानी 50 रुपये रोज, दूध मिलता है 64 रुपये लीटर। कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ चला पा रहे हैं घर? अगर घर चलाते होते भाई साहब तो आज इनके दरवाजा खटखटाने हम लोग नहीं आते। हम लोग की जो मेहनत का पैसा है वो भी नहीं दे पाते हैं। इन्होंने इंसेंटिव पे रखा था, प्रोत्साहन राशि पे रखा था। हम लोग को 3 चीज़ पे रखा गया था, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और सकल प्रजनन दर, यानी कि मतलब परिवार को परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, यही 3 चीज़ पे रखा गया था जो शुरुआत हुई। इन्होंने छल किया हम लोगों के साथ। ये 3 चीज़ों पे रखने के बाद आज तक जितनी ज़मीनी स्तर पे काम होती है हमारी सभी बहनों को दिया जाता है, चाहे जिस विभाग का हो। आशा बहुएं देश की आधी आबादी में का एक हिस्सा है। सभी महिलाएं होती हैं जो आशा बहुएं होती हैं, सिर्फ महिलाएं होती हैं, महिलाएं काम करती हैं। किस तरीके से इसको देखते हैं जो इनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है? मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप यहाँ बहनों के बीच में आए, लेकिन काश देश का मीडिया मोदी जी के मन की बात क्यों नहीं सुनता। मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, देश का मीडिया मोदी जी के मन की बात क्यों नहीं सुनता। ये बहनें तो रोज़ आपको मन की बात सुनाएंगी, लेकिन सुनती कहाँ है ये सरकार? ये सरकार तो सिर्फ पैसे वालों की सुनती है। अगर इन गरीब महिलाओं की सुन ली होता तो आज ये 1,500-2 हज़ार रुपये पे काम कर रही हैं, ये काम कर रही हैं, तो ये समझ लीजिएगा नारी सशक्तिकरण की बात करती है सरकार और ये कहती है कि हमारी देश की नारी सर्वोपरि है। लेकिन मोदी जी को इनकी फुर्सत ही नहीं है, योगी जी को फुर्सत नहीं है। योगी जी बुलडोजर चलाने में लगे हैं, मोदी जी 15 लाख का सूट पहन के विदेश घूमने में लगे हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत। कौन कहता? जो सरकार कहती है, जो मोदी कहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री। ये मोदी कहते हैं, कुछ गोदी मीडिया भी कह देती है उनकी तारीफ करने में, लेकिन गोदी मीडिया जनता की नहीं कहती है, इन बहनों की नहीं कहती है। कहाँ हैं? अगर होती तो ये नारी हैं, आंसू टपका रही हैं, भूखी हैं, बासी रोटी खा रही हैं, कल से पड़ी हुई हैं यहाँ। मोदी जी इनकी सुने हैं तब अर्थव्यवस्था सही है। अगर इस देश को कहते हैं कि भारत माता भारत माता भारत माता, कहाँ गई भारत माता? अरे इंडिया से नफरत थी तुम्हें, भारत माता से तो प्यार है। ये भारत माता की देवियाँ यहाँ भूखी पड़ी हुई हैं, शर्म नहीं आती? कल से सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, स्वास्थ्य मंत्री नहीं आए, विभाग का कोई बाबू तक नहीं आया यहाँ इनकी खबर लेने। ये 2 दिन से अपना घर पे छोड़े पड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे निवेदन यही करूँगा, ये सिर्फ जुमलेबाजी करती है सरकार, जुमलेबाजी। अगर इन आशा बहनों का वेतन मिनिमम नहीं हुआ तो 2024 में मोदी जी बिस्तर बांध लें। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव 2024 में है। आप आशा बहुएं कई सालों से लड़ाई लड़ रही हैं, क्या रुझान रहेगा आपकी सरकार के प्रति? बिल्कुल रुझान एकदम विपरीत रहेगा। थक चुके हैं मोदी जी से, इतना थक चुके हैं कि आज आंसू आ रही है। आज हमारी बहुत सारी बच्चे बहनें 2 साल 6 माह के बाद बच्चे को छोड़कर हमारे साथ जूझ रही हैं कि हम उन बच्चे को परवरिश कैसे करेंगे। जो इतनी महंगाई है, कैसे परवरिश करेंगे? ये प्रदेश अध्यक्ष की आवाज़ नहीं निकल रही है, भावुक हो रही है। अगर प्रदेश अध्यक्ष भावुक हो रही है अपनी बहनों के लिए, तो बहनों के दिलों पे हाथ रख के दिए क्या बीत रही है? सच्ची कह रहे हैं, आज मुझे रोने की, एकदम रोने की, परिवार को खाने के लिए हमारी बहनें तरस जा रही हैं। ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ नहीं, परिवार में भी वही स्थिति बनी है। जिनके पति शराबी होंगे वो बहन अपना परिवार कैसे चलाएंगी? जिनके पति विकलांग होंगे वो बहन अपना परिवार कैसे चलाएंगी? जिस बहन को 2,000 और 1,500 दिया जा रहा हो और घर की स्थिति है कि दिन भर दौड़ते रहो, आपको अपने बच्चे के लिए समय नहीं, आपको अपने परिवार के लिए नहीं। 8 घंटा ड्यूटी लेते हो सरकारी कर्मचारी से, और हम बहनों को इंसेंटिव पे रखे हो, इसके बावजूद भी 1 पैसा नहीं दे रहे हो और 24 घंटा कार्य ले रहे हो। ये आशा बहुआ का जो उद्धार की बात करें तो किस तरीके से उद्धार होगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए, बहुत इसमें टेक्निकल कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
इनकी दो छोटी छोटी मांगे हैं। देखिए, काम तो ये करते ही हैं। आप इनको 365 दिन काम करवाते हो, 24 घंटे काम करवाते हो, तो क्यों नहीं इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे देते हो? इसमें कौन सी आपकी बहुत बड़ी बाधा है? और इनका जो प्रोत्साहन राशि है, आप मतलब इसमें हंसी आती है। 1500-2000 रुपये एक दिन में डीजल, एक दिन का डीजल का खर्चा है मेरा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये मुझे पता चला कि इन बहनों का पूरा खर्चा पूरे महीने का 2000 रुपये में इनको चलाना पड़ रहा है। आप बताइए, अगर यही हाल रहा आशा बहुओं का, कैसे उद्धार होगा? और लोकसभा 2024 का चुनाव भी आने वाला। जी, चुनाव तो आने वाला है भाई, लेकिन अभी इनका जो है कोई प्रतिनिधि यहाँ आया नहीं। हम लोग कल ही से हमारी बहनें चिल्ला रही हैं, लेकिन कोई मांग पत्र लेने आया नहीं, ना हमारी समस्या पूछने आया। तो अब हम लोग निर्णय यही लिए हैं कि हम कहीं अपना ज्ञापन देने नहीं जाएंगे, चाहे प्रशासन लाख अपना शासन लगा ले, लेकिन हम ज्ञापन देने नहीं जाएंगे। वो हमारे पास आएंगे। अगर हम एक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में हमको जान रहे हैं तो हमारे पास आवे, हमारी पीड़ा। कोई तो प्रतिनिधि उनका नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो हम धरना स्थल खत्म करके जब अपने जिले पर जाएंगे तो सारे ब्लॉकों पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये 16 अक्टूबर को एक गैर दस्तक संचारी रोग चलने वाला है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा अभियान है और ये अभियान हम बहिष्कार करेंगे। पूरे यूपी में काम नहीं होगा। ये थी आशा बहुएं। इन लोगों का जो कहना था वो साफ ये कहना है कि दम नहीं आवाज़ में, या वो लोग बहरे हो गए। क्यों हमारी बात का उन पर असर होता नहीं? काफ़ी सालों से ये लोग जो है लगातार धरना प्रदर्शन पे आती हैं, अपनी मांगों को रखती हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं इस धरने के बाद क्या होता है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।